राधे राधे एवरीवन, आप सभी को कान्हा जी की छठी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने कान्हा जी, अपने लड्डू गोपाल जी की छठी पूजा कैसे करें। पानी यानी कि छठी कैसे मनाते हैं। तो देखिए, जब घर पर बच्चा जन्म लेता है, जिस दिन वह जन्म लेता है उसके 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम कान्हा जी की यहाँ पर मालिश कर लेंगे। देसी घी से हमें यहाँ पर मालिश करनी है और लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। और जैसे ही छठी के दिन बच्चे की मालिश करते हैं, नहाना मालिश करना ऐसे ही किया जाता है। वह बड़े कोमल होते हैं, हल्के हाथ से में मालिश करनी है। उसके बाद हमें गौ माता का जो दूध मिल जाता है या जैसा भी दूध आपके पास हो, उसमें इस तरह से हमें 5 बार डुबकियाँ लगानी होती हैं और यह हमें पूजा करनी होती है। तो दोपहर के समय हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है और 12 बजे के बाद किसी भी टाइम मालिश कर सकते हैं और दूध में डुबकी लगवाएंगे। दूध में डुबकी लगवाने के बाद अपने दोनों उंगलियों से लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे रखेंगे और इस तरह से लड्डू गोपाल जी को पकड़कर दूध में से उन डुबकी लगवाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी हम यहाँ पर पोशाक लाए हैं उन्हें पोशाक पहनाएंगे, उनका 16 श्रृंगार करेंगे। और जो ये दूध है इसे हम चाय में यूज कर सकते हैं, इसकी खीर बना सकते हैं और गर्म करके पी भी सकते हैं। और जल से हमें उसके बाद स्नान कराना है। तो यहाँ पर हमने पोशाक पहना दी है और लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर तैयार करेंगे। पूरा 16 श्रृंगार जैसे किया जाता है, नए वस्त्र लाए जाते हैं, जैसे बच्चे को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं ऐसे ही हम नए वस्त्र पहनाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास तगड़ी है तो तगड़ी पहनाएं, नहीं तो आप नज़रबंद ज़रूर से ज़रूर पहनाएं। इसके बाद हम जैसे साई हम फाड़ते हैं दिए पे, उस बच्चे को लगाते हैं, इस तरह से ही साई निकालेंगे और लड्डू गोपाल जी की आँखों में गरम गरम साई हम हल्की गरम साई डाल देंगे। ज़्यादा साई गरम ना हो, इस बात का आपको ध्यान भी रखना है। मोरपंख हम जरूर लगाएंगे। जन्माष्टमी के दिन भी हम लड्डू गोपाल जी को मोरपंख वहीं बांसुरी और लड्डू गोपाल जी की को समर्पित करते हैं। और छठी के दिन भी हमें यही करना है। आप जितने भी फल हो सके फल चढ़ाइएगा और दिया जलाइएगा। उसके बाद छठी के दिन कढ़ी और चावल का भोग बनाया जाता है। हम कढ़ी और चावल का भोग हमने बना लिया है, दिया हमने जला लिया है। जो भी पुष्प हो आप फूल चढ़ाइएगा और लड्डू गोपाल जी को भी पुष्प चढ़ाइएगा। पीले रंग के पुष्प अगर मिल जाते हैं तो बहुत बेहतर है। इसके बाद सबको हम तुलसी दल अर्पित करेंगे। उसके बाद 5 बार या 2 बार हम कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। इस तरह से जो भी भोग हम लगाएंगे उस भोग को अपने खाने में मिलाकर सबको प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरह से छठी पर हम मनाएंगे और इस तरह से छठी की पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो वह जन्माष्टमी से 6 दिन बाद छठी का पर्व जरूर मनाए। आपको अब मेरी ये छठी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर अवश्य ही बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस तरह से दक्षिणा रखना ना भूले और आरती कीजिएगा, कान्हा जी के भजन गाइएगा। और जो भी ये दक्षिणा है इससे आप लड्डू गोपाल जी को कोई सामान भी ला सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर हाथ में सरसों लेके उनकी नज़र उतारेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को बुरी नज़र न लग जाए। और जो पैसे हैं पैसों से भी नज़र उतार कर कन्याओं को भी दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा।